सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आज हम सुरभित स्मृतियों के अंतर्गत एक ऐसे बाबूजी की कहानी सुनेंगे। उनके जीवन में जो उन्होंने परम पूज्य गुरुदेव का काम किया, गुरुदेव जी की जो संस्मरण उनके हृदय पटल पर अंकित है, उन सब के बारे में जानेंगे। और आज हमें ये सौभाग्य मिल रहा है कि उनकी आवाज़ में हम ये सब सुन पाएंगे। और ये जो बाबूजी हैं, इनकी एज है 79 ईयर्स की। और ये आर्य समाज के बहुत ही एक सक्रिय और समर्पित जो प्रचारक थे वो थे। और इनके दादाजी जो थे वो आर्य समाज मंदिर वयापुर, जो कि पटना मनेर प्रखंड में है, दानापुर के पास। और ये जो है ये बिहार में है। तो इस आर्य समाज मंदिर के स्थापक थे, संस्थापक थे और प्रथम अध्यक्ष भी थे। तो मतलब ये है कि इनका जो एक रहता है ना, पूर्वज भी आर्य समाज में, इनके पिताजी दादाजी सब आर्य समाजी थे। लेकिन कैसे ये आर्य समाज के एक बहुत ही निष्ठावान एक प्रचारक होते हुए भी कैसे गुरुदेव के पास जाते हैं और कैसे गुरुदेव के होकर रह जाते हैं, ये बड़ा दिलचस्प है सुनना। और सबसे बड़ी बात ये रही कि जब ये गुरुदेव से मिलते हैं और पहली बार वहाँ जाते हैं तो गुरुदेव इनसे कहते हैं कि बेटा, तू यहाँ खुद नहीं आया है, तुझे क्या लगता है तू खुद यहाँ आया है, मैंने तुझे बुलाया है। तो ये भी बड़ा रोचक है। और ये कैसे संकल्प लेते हैं, इन्हें लगता है कि जैसे कोई और ही शक्ति है जो इनसे 40 दिन तक गायत्री का यज्ञ करने के लिए इनसे संकल्प दिलवा लेती है। और परम पूज्य गुरुदेव ही थे जो कहते हैं कि तुझे मेरे युग निर्माण योजना में मेरे साथ लग जाना है। तो बहुत सारे संस्मरण हैं इन बाबूजी के। तो हो सकता है एक वीडियो में तो आने बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो श्री दयानंद सिंह अनिल बाबूजी हैं, इनके बहुत सारे संस्मरण हैं। कहते हैं मेरा तो पूरा जीवन ही परम पूज्य गुरुदेव और माता जी के संस्मरणों से भरा पड़ा है। तो हम बहुत सारे इनके संस्मरण हैं, आगे हम बहुत सारे और संस्मरण इनके सुनेंगे। आज के संस्मरण में ये बाबूजी बताते हैं कि कैसे अचानक से ये रोज जाते थे गंगा के घाट पर स्नान करने के लिए। और इनका नियम था गायत्री का, जब ये पहले से करते थे बचपन से, क्योंकि इनके पिताजी आर्य समाजी थे, दादाजी भी आर्य समाजी थे, तो गायत्री का जब तो पहले से ही करते थे। पर इनको लगता है कि जो आर्य समाज है वो अपने कार्य करने में कुछ चूक रहा है। जो समाज सुधार के कार्य स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बताए थे, शिक्षा के क्षेत्र में जो सुधारों के लिए उन्होंने कहा था, समाज निर्माण की बात की थी, उस समय आर्य समाज नहीं कर पा रहा है। तो उन्होंने सोचा कि जिन्हें हमें सुधारना है, समाज के जिन लोगों को, इनके बीच में हमें जाना पड़ेगा।